हेलो वर्गोस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए चक्रा रीडिंग है वर्गोस। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लाइफ के कौन से पार्ट अभी एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस है, कौन से बेनिफिशियल रहने वाले हैं आने वाले दिनों में और क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं ये हमेशा कहती हूँ वर्गोस, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके वर्गोस, व्हाट्स द बेनिफिशियल कार्ड फॉर वर्गोस? What's the beneficial? What's the outcome? What's the outcome? What's the outcome for Virgos? What's the outcome for Virgos? Thank you. Okay Virgos, let's see what's the active part. डिवाइन फेमिनिन गाइस, एक्टिव पार्टीज गाइस में भी शायद सबसे पहले तो अपने आप का कुछ लोग ख्याल रख रहे हो। ओके, अपने आप को नर्चर कर रहे हो या फिर अपने गोल डिजायर पर्सन के प्रति काम कर रहे हो। ओके, अदरवाइज हो सकता है कुछ लोग अगर मेल है तो फेमिनिन एनर्जी के साथ में डील करें, उनके साथ में काम कर रहे हो ताकि उनकी लाइफ में खुशियाँ आए, या फिर कुछ लोग हो सकता है अगर किसी की लाइफ में ऑफर आया तो रिसीव करते हुए दिख रहे हो। ओके, वेरी नाइस कार्ड है गाइस। This is the card of receptive, nurture and soft side. Okay, कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हो एंड नर्चर कर रहे हो एंड सॉफ्ट साइड पे काम करते हुए दिख रहे हो। बट ब्लॉकेजेस इज कॉन्सियसनेस, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। ओके, अगर कुछ लोग जैसे कि लव लाइफ में धोखा मिला हो, ओके, वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए हों तो मे भी शायद वो कॉन्शियस नहीं हो पा रहे। ओके, वो आपके लिए ब्लॉकेज है। समझिए कि वो चले गए हैं तो आप कहीं और देखिए फिर से, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे। बट आप अपने सिचुएशन को, सिनारियो को समझ नहीं पा रहे हो तो कॉन्शियसनेस आपकी ब्लॉकेजेस पार्ट है। आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए पैशन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला। ओके, दिस इज़ योर बेनिफिशियल पैशन। हुई गाइस, पैशन रखिए अपने गोल पे, डिजायर पे, पर्सन पे। ओके, आने वाले दिनों में ये एक्टिव हो रहा है। Yeah, passion, and it says guys, passion reminds us that beneath every intense emotion lies the hidden gem of insight, balance and calm. Okay, it assists us in finding the balance within this intensity, moving us from chaos to the calm of its core, where we can let its long lasting wisdom fill us up. Okay, आने वाले दिनों में आप लोगों की लाइफ में सी जो भी आपकी बेस बनाना चाहते हो, फाउंडेशन बनाना चाहते हो, उसके प्रति आपकी लाइफ में जोश है, जुनून है आ रहा है। ओके, व्हाट्स द आउटकम? कंसेप्शन। ब्लॉकेजेस इज कॉन्शियस। ओके, कॉन्शियस रहना है। ब्लॉकेजेस, कॉन्शियस नहीं हो आप अपने गोल डिजायर के प्रति, बट आउटकम इज कंसेप्शन। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो कि देयर इज़ द पॉसिबिलिटी। ओके, बहुत सारे इनर पॉसिबिलिटी है, जैसे कि लव लाइफ में धोखा मिला हो, वो समझ नहीं पा रहे हैं तो आउटकम में आप लोग एंड ऑफ द मंथ जाके समझ जाओगे कि नहीं, बहुत सारे ऑफर हैं, वाई मैं क्यों यहाँ पर ब्लॉकेजेस में हूँ, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड इट इज़ द प्लेस वेयर एवरीथिंग इज इन क्रिएशन बिगिन। इट हेल्प अस टू रिमेंबर द इन्फिनिट पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज of this space and what we can manifest through our own focused awareness and intention. हम जो सोचते हैं, हम जो यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हैं, हमारा फोकस, हमारा इंटेंशन, हमारा इरादे, वो लाइफ को क्रिएट करता है। तो गाइस, जो भी आप फोकस करोगे, जो भी आप इरादा करोगे, वो आप मैनिफेस्ट करोगे। जैसा आप यहाँ पर डार्क पीरियड रखोगे तो हमारी लाइफ में डार्क पीरियड होगी, तो पॉजिटिव रहिएगा ताकि आप पॉजिटिव कर सको, बना सको अपनी लाइफ में। ओके, या लेट्स गो डीपर। Virgos, active part, blockages part, beneficial part, beneficial part. What's the beneficial?
What's the beneficial? What's the beneficial outcome? What's the outcome? थैंक यू। आई एम टायर्ड। मे भी शायद कुछ लोग टायर्ड हो रहे हो अपने इस डिवाइन फेमिनिन के पीछे। दिस इज योर एक्टिव पार्ट। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जी है, कोई गर्ल है, तो मे भी शायद आप लोग वो समझ जाओगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने की कोशिश करोगे। ओके, उस नेगेटिविटी को दूर भगाओगे एंड अपने क्लोज हुए डोर को ओपन करने की कोशिश करोगे। देयर इज़ द परसेप्शन। समझ पाओगे अपने इस डार्क पीरियड को, चेंज पीरियड को, बिकॉज यहाँ पर कुछ लोग ख्याल रखते हैं अपने गोल डिजायर का एंड दैट्स वाई यहाँ पर वो समझ पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी हो रहे हैं। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस? प्रीजर्वेरेंस। ब्लॉकेजेस इज गाइड, जो भी आप यहाँ पर कॉन्शियस हो ना, अवेयर। ओके, अवेयर रहना। मे भी शायद पर्सन के प्रति ब्लॉकेजेस है, अवेयर रहना। ओके, मे भी शायद आप बहुत ज़्यादा निराश हो, दुखी हो। ओके, बट देर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो। अवेयर देखिए, वहाँ पर सपोर्ट है या फिर ऑफ़र है या फिर जो भी आपके गोल डिजायर है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, उभरने के लिए देर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो। अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए ब्लॉकेजेस, बट आप देख नहीं पा रहे हो कि आपके पास में सपोर्ट है, आपके लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। आप हट के बैठे हो कि नहीं मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए। जो आपके, जैसे बोलते ना, एक एग्जांपल बोलूँगी, जो आपके नसीब में है ही नहीं, बस आप उसी को ही पाना चाहते हो। ओके, जो डेस्टिनी ने तय ही नहीं किया, तो गैस उस जिद लगा के बैठे हो, तो ये आपका ब्लॉकेजेस है। हट को, जिद को छोड़िए। ओके, व्हाट्स द बेनिफिशियल इज सेल्फ वर्थ। अपने यूनिकनेस को, अपने काबिलियत को, अपने आप को उस आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि यू आर सो वर्थ। ओके, कि मुझे यहाँ तक कैसे पहुँचना, मैं अपनी लाइफ में कैसे लीडरशिप रोल निभाऊँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे अपने गोल डिजायर तक पहुँचूँ, अपने वर्थ तक पहुँचूँ, उसके प्रति इसलिए पैशन आ रहा है। ओके गाइस, आने वाले दिनों बहुत अच्छा है। आप अपने लाइफ में अपने गोल तक पहुंचना चाहोगे, उसके प्रति जोश आ रहा है। जोश है, जो आपकी यहाँ पर जिद है ना, इस पे काम कीजिएगा ताकि अपने ये गोल तक आप पहुंच सको। व्हाट्स द आउटकम? डेसिपेटिंग। द आउटकम इज गाइस, में भी शायद हो सकता है कि आप अपने पास कुछ भी पास्ट, ओके, उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फोकस कर रहे हो एंड फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, इनर कम्युनिकेशन या आउटर कम्युनिकेशन, कि कैसे मैं अपने पास्ट को लेट गो करूँ या फिर कैसे मैं अपनी पास्ट को वापस लेके आऊँ। ओके, सोचते हुए देख रही हूँ, फाइंड आउट कर रहे हो कि कैसे मैं क्लियर हूँ अपने पास्ट सिचुएशन से, सिनारियो से। दैट्स वाई यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना, ये पास्ट के जो भी मूवमेंट है, पास्ट के पर्सन के प्रति, आपके जॉब के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, तो देयर इज़ अ इनफ पॉसिबिलिटी इस पास्ट के मेमोरीज़ को लेट गो करने के लिए, उसको सॉल्व आउट करने के लिए। ओके, कुछ ना कुछ बनाने के लिए सही तरीके से, या फिर अपनी लाइफ को सही बनाने के लिए, ये पास्ट सिनारियो से उभरने के लिए यू हैव अ सो मच पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए गाइस, क्योंकि आउटकम में मे से आप फाइंड आउट ही कर रहे हो कि मैं अपने ये डार्क पीरियड से कैसे ग्रोथ में जाऊँ, पास्ट में जो हुआ था उससे मैं कैसे उभरूँ, पास्ट में जो यादों को, पास्ट के कुछ भी आपने गोल सजाए होते ना, उससे कैसे मैं उभरूँ बोल के वो आ रहा है आउटकम में। तो वो समझते हुए भी दिख रहे कि मैं भी शायद उभर जाओगे आप। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। एक्टिवेशन, activation, blockages, beneficial outcome. Okay. Okay guys, the activation card is Queen of Wands. Maybe sure you're dealing with fire sign, is Leo, Sagittarius, या फिर आपके लाइफ में कोई ना कोई या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग साइन हो, इज लियो, Sagittarius. बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई बॉस के साथ में डील करे, कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। ओके, ये फायर साइन, अगर ये फायर साइन कोई फेमिनिन एनर्जी नहीं है तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू। ओके,
फोकस हो अपने चेंज के प्रति, फोकस हो अपने आप का ख्याल रखने के प्रति, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको, ओके, अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सको, ओके। सो मच अभी फ़िलहाल एक्टिवेशन है दिस कॉन्फिडेंट, फोकसपन, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग कि अपनी लाइफ में ओवरकम करो बोल के, ओके। द ब्लॉकेजेस इज ए सब सोर्स, सी जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर हट करके बैठे हुए हो, लेट गो नहीं करे पास के सिचुएशन सिनारियो को, ओके, लिंगरिंग कर रहे हो, दिस इज योर ब्लॉकेजेस। ए सब सोर्स, क्लियर विजन होना, क्लैरिटी रखना लाइफ के प्रति, पर्सन के प्रति, ट्रूथ सामने सही तरीके से देखना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट अबाउट मेंटल तौर पे, ये सब सोर्स का कार्ड है, दिस लाइट लेके आना, पर दिस इज योर ब्लॉकेजेस, ये सब सोर्स फ्रेश स्टार्ट करना, मेंटल तौर पे मैं भी शायद क्लियर नहीं हूँ, डैट इज योर ब्लॉकेजेस अपने गोल के प्रति, पर्सन के प्रति, दैट्स वाई आपका कॉन्शियस क्लियर नहीं है तो कौन सतर्क कैसे रह सकते हो। दैट्स वाज द बेनिफिशियल इज गाइस, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, टू सिचुएशन टू सिनेरियो टू पर्सन हो सकता है, ओके, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, बेनिफिशियल में क्रॉस रोड पे हो, तो गाइज यू हैव अ पैशन, आपके प्रति गोल है, डिजायर है, अपने आपके सपने हैं, तो डिसीजन लीजिए और अपने सपनों तक पहुँचिए, ओके। व्हाट्स द आउटकम, हाई प्रीस्टिस का कार्ड है गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्रॉस रोड पे हो, किसी के पास में चॉइसेस आए हैं, ओके, पास्ट को ओवरकम करने के लिए, एंड दिस इज द अननोन कार्ड आल्सो, लेट्स सी व्हाट दिस अननोन, ओके, लेट्स सी व्हाई, क्या है ये अननोन, बताइए प्लीज़। या अननोन इज गाइस में भी शायद हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले कहा चॉइसेस आए हैं, अननोन इज जगलिंग, में भी शायद आप वेट कर रहे हो अपने ऑफ़र का, अपने अपॉर्चुनिटी का, ओके, बट अननोन इज़ क्लियर आ रहा है, ओके। दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी कि मैं पास से बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, समझ पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, ओके। ऑप्शंस है आप लोगों की लाइफ में, क्या ऑप्शंस है, क्या अननोन है आप लोगों की लाइफ में, अननोन है कि आप वेट कर रहे हो आपके ऑफ़र का, एंड वेटिंग पीरियड का आपको ओवर, क्लैरिटी मिल रही है, खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, शादी हो रही है, घर में खुशियाँ आ रही है, जॉब मिल रहा है, वेरी नाइस, जहाँ पर भी आपकी जगलिंग पीरियड चल रही है वो आप ओवरकम कर रहे हो, ओके, दिस इज वो आपके लिए अननोन है। तो गाइस पास्ट के सिचुएशन, सिनारियो, पर्सन को आप अननोन कर रहे हो, वो आप समझ में पा रहे हो, इनफ अपॉर्चुनिटी आ रही है बोल के वो समझ पा रहे हो। सी सन का कार्ड है, सन इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, जो हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होती है वो सन डिनोट करता है, राइट। जहाँ पर भी सन आ जाता है तो वहाँ पर लाइट दे देते हैं, जस्ट लाइक दैट, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन, मैं हिडन पोजीशन में सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी, देखते हैं कि क्या आपके लिए हिडन में एक्टिवेट है। अलाउंस, सी गाइस, अगर किसी भी एरिया में आपकी फ़ाइट चल रही है तो अलाउ कीजिए, स्वीकार कीजिए, जैसे सिचुएशन, जैसी परिस्थितियाँ वैसे, ओके, विदाउट सोचे, विदाउट समझे, ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गो विद फ्लो, अलाउ कीजिए, स्वीकार कीजिए, जैसे परिस्थिति है, जैसे पर्सन है, जैसे सिचुएशन है, जैसे रिलेशनशिप है, स्वीकार कीजिए एंड गो विद द फ्लो, ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस। तो फाइट तो चल रहा है, अलाउ कीजिए टू अनफोल्ड, यूनिवर्स, गो विद द फ्लो कीजिए ताकि यूनिवर्स अपना काम करे, खुशी आपको दे। अगर आप पुश करते रहोगे तो थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, तो गो विद द फ्लो, ओके। या दिस इज योर हिडन पोजीशन, ये आ रहा है, स्वीकार कीजिए कि अपने जहाँ पर भी आप फाइट कर रहे हो, डार्क पीरियड चल रही है। Okay, let's see what's the guidance for Virgos. What's the guidance for Virgos? See guys, the guidance is 4 of coin का कार्ड है। एट प्रेजेंट जो आपके पास में स्टेबिलिटी है, जो आपके पास में मायने रखता है, उसको सिक्योर करके बैठे हुए हो, बिकॉज देर इज़ द नाइट ऑफ कप। सिक्योर करके यहाँ पर आपके पास में जो है मनी, पर्सन, उसकी यादें या फिर होम लाइफ, ओके, जो भी आपकी लाइफ में सिक्योरिटी मायने रखते हैं उसको भी
दबा के बैठे हो, ओके, या फिर पास्ट पर्सन के मेमोरीज़ को भी आप दबा के बैठे हो। बट यूनिवर्स यही बोलते हैं गाइज, अगर आपके लिए वो पास्ट सिनेरियो सही नहीं है, उसको लेट गो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये ऑफ़र आए, जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र, और आप इमोशनली एक्शन ले पाओ एंड अपने पास सिचुएशन सिनेरियो को बैलेंस कर पाओ। ओके, सी 6 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ ऑल अबाउट पास्ट मेमोरीज, पास्ट सिचुएशन, पास्ट में जो भी आपने सोचा था, मे भी शायद उसको यहाँ पर ग्रैब करके रखे हो माइंड में, तो लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में ये ऑफ़र को आप देख सको। समय का पहिया आपके फेवर में आए, लक आपके फेवर में आए, ओके, पास्ट को कंप्लीशन कर सको, ख़त्म कर सको जो डार्क पीरियड था पास्ट में, एंड समय का पहिया आपके फेवर में आए। ओके गाइज, let's see what's the final message for Virgos. What's the final message for Virgos? What's the final message for Virgos? Yeah. Guys, be honest yourself, be honest. मे भी शायद कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं ना कि नहीं, अगर किसी का पर्सन चला भी गया हो, उसको छोड़ के ब्रेकअप हो गया हो, तो कोई ये सोचता है कि नहीं आएगा वो मेरे पास, वो पर्सन आएगा। अपने आप पे ऑनेस्ट रहिए गाइस, अपने पर्सन पे, अपने ड्रीम पे, अपने डिज़ायर पे ऑनेस्ट रहिए। यू नो, मे भी शायद हो सकता है कि आप फॉल्स यादें, फॉल्स जो भी ड्रीम आप दिमाग में, माइंड में बिठा के रखो। इसलिए बोले कि अलाउ कीजिए कि यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। ओके, तो गाइस बी ऑनेस्ट एंड हीट योर ड्रीम। अपने ड्रीम पे काम कीजिए, तलाश कीजिए अपने ड्रीम को। वॉश योर सी वॉश अवे योर बर्डन। जो भी आपका बर्डन है पर्सन के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, उसको लेट गो कीजिए। जैसे कि हम पहले कहा, यहाँ पर लेट गो कीजिए और अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए। अगर आपका पर्पस पता नहीं है तो आप पर्पस को जानने की कोशिश कीजिए। ओके, बी ऑनेस्ट इन योर सेल्फ और योर ड्रीम डिज़ायर पे बी ऑनेस्ट रहिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपकी, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग पास्ट के मामलों में ही लिंगरिंग कर रहे हैं। तो गाइस लेट गो कीजिए ताकि आप अपने ड्रीम तक पहुंच सको, आपके पास में ऑफ़र आ सके, आपके पास में सपोर्ट आ सके, एंड अलाउ कीजिए कि यूनिवर्स आपको जो भी ये पास्ट के प्रति आप लिंगरिंग कर रहे हो उसको अनफोल्ड करें। ओके, अलाउ कीजिएगा, गो विद द फ्लो। या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।